इजराइल, ईरान और अमेरिका में इस वक्त जो है वो विध्वंसक जंग चल रही है। इस बीच एक खबर निकलकर सामने आती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आईआरजीसी ने टारगेट कर लिया है और उनकी हत्या कर दी। इस खबर के आने के बाद जो दर्शक वर्ग है, यानी जो व्यूअर हैं, जो लोग इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, जो युद्ध को करीब से देख रहे हैं, उन लोगों ने शुरू कर दिया कि भाई नेतन्याहू है कहाँ। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नेतन्याहू के ट्विटर अकाउंट पर भी, उनके ऑफिशियल अकाउंट से भी कोई भी किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं आ रहा था। जबकि युद्ध जब शुरू हुआ था, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार वो किसी चीज को लेकर सामने आते रहते हैं, और जैसे खासतौर पर अगर देखा जाए युद्ध जैसा सिचुएशन, तो अब लोगों ने ढूंढना जब शुरू किया तो ऐसा कहा गया कि आनन फानन में जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, इजराइल कैबिनेट है, या पूरी की पूरी इजराइल की एक लॉबी ये साबित करने पर लग जाती है कि नहीं, देखो नेतन्याहू जिंदा हैं। और उसके लिए बाकायदा अगर मैं ट्विटर को स्क्रॉल करूं, इनके पूरे अकाउंट को एक बार स्क्रॉल करिएगा तो आप नीचे तक जाएंगे, इनके ट्विटर अकाउंट पर जाइए शुरू में, तो वो चीज आपको नजर आएगी कि बाकायदा इनके अकाउंट पर कंटिन्यू ऐसे वीडियोस को पोस्ट किया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो जिंदा है। बैक टू बैक वीडियोस आते रहे। इस बीच एक कॉफी शॉप वाला उनका वीडियो आता है, तो कॉफी शॉप वाला अगर वीडियो आप देखेंगे तो उसमें भी बड़े सारे सवाल खड़े हो गए कि भाई ये तो एआई लग रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि जब ये उठा रहे हैं तब भी एक गिलास उतना ही भरा पड़ा है, लेकिन जब इसको पीने के बाद ये वापस उसको दिखाते हैं तो भी वो उतना ही दिखता है। अब सवाल ये होने लगा कि इनके पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड वाले खड़े, जरा ऊपर लेकर जाइएगा, वो भी किस तरीके से मास्क पहने हैं, वहां पर कैसे खड़े हैं, वो तमाम चीजों को लोग देखते रहते हैं, क्योंकि एआई का जमाना है। अब एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जो कल देर रात इनके अकाउंट से पोस्ट किया गया, जरा इसको जूम कर दीजिए। अब ये चीज अब पीछे से चलाइए थोड़ा। अब आप देखेंगे शुरू में यहां पर इनकी अंगुली में देखिए एक अंगूठी नजर आती है, अंगूठी है, रिंग, यहां पर देखिए वो अंगूठी गायब हो जाती है। और यही वजह है कि लोग पूछते हैं कि भाई इतना जल्दी कैसे ये बदल जा रहा है, क्योंकि एआई में आप देखेंगे कितने भी अच्छे प्रॉम्प्ट आप दे दीजिए, एआई कुछ ना कुछ ऐसी गलती छोड़ देता है जो आपको ये समझा दे कि हाँ मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं। और यही वजह है कि जब इनके फिर से एक बार वीडियो प्ले करिएगा और वहां पे पॉज करिए एक बार, जहां पे रिंग दिख रही है यहां पर पॉज करिए, ये रिंग को आप बाकायदा देखिए, ये अंगूठी इनके हाथ में दिखाई दे रही है और बाकायदा चमक रही है। अब लेकिन थोड़ा सा प्ले करिए, ये जैसे ही हाथ को उठाकर यहां देखिए, ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पर अंगूठी नहीं है। और यही वजह, कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं अचानक से उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया या ड्रेसअप नया हो गया उनका और अंगूठी इस फ्रेम में नहीं है। हाथ वही है, सब कुछ वही है, वही खड़े हैं एट द मोमेंट, एट द सेम टाइम। जैसे ही वो उठाते हैं उंगली को या अपने हाथ को, और एक चेयर है वहां पे पड़ी हुई, चेयर पर रखते हैं और वो अंगूठी वहां पर गायब हो जाती है। ये ध्यान से देखिए, पीछे जाइए एक बार फिर से, और ये देखिए मैं आपको उंगली गिन के दिखा रहा हूं, ये पहली है और ये दूसरी है, यानी ये वाली है, और यहां पे अंगूठी है। अब प्ले करिए, वही उंगली मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, वही इनकी, ये देखिए फिंगर एक और दूसरी, यहां पर कहीं भी आपको विजुअल नहीं हो रहा है रिंग। और यही वजह है कि जो कमेंट है वो तमाम तरीके से पट गया था। एक बार कमेंट जरा दिखाइएगा। लोग अब साफ तौर पर, खासतौर पर जो ईरान के समर्थक हैं, उनके लिए एक बात जो है बार बार वो खुशी के लिए आ जाती है। और ट्विटर पर अगर आप इस वक्त देखेंगे तो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए कोई कुछ भी आके लिख देता है, कुछ भी लिख देगा कि ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ये मर गया, वो मर गया, या ऐसी मिसाइल आ गई, वैसी आ गई, कुछ भी उसका जुड़ाव नहीं है, या उसको भारत के संदर्भ में कुछ लिख देगा या कहीं और के संदर्भ में। तो वो चीज रीच और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए होती है। आप खबरों को केवल वेरीफाइड अकाउंट पर जाया करें, वो ब्लू टिक वाली वेरीफाइड नहीं, वो खरीदा जाता है, इस वजह से उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। देखिए ये कोई कमेंट कर रहा है, गेम चेंजर नाम से आईडी है, एक्वा फ्लो, ये कमेंट कर रहे हैं कि व्हाई डिड योर रिंग डिसअपीयर्ड। आपके जो हाथ में जो रिंग थी, अंगूठी थी, वो अचानक से गायब कैसे हो जाती है। नीचे जाइए जरा, और भी दिखाएंगे, और नीचे जाइए। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये तमाम, ये उनकी पत्नी के साथ इस तरीके की फोटो को कमेंट कर रखा है किसी ने, सीम्स लेजिट टू मी। या नीचे जाइए, कॉफी शॉप वाला जो वीडियो था, ये उसको ऐसे दिखाया गया है। कई जगह दावे किए जाते हैं कि उनकी उंगलियां जो है, इससे पहले एक वीडियो आया था, कॉफी शॉप की पहले एक वीडियो आया था, उसमें गिना गया कि उनकी 6 उंगलियां दिखती हैं। जरा अब नीचे जाइए, ये तो किसी ने एआई से ही दोबारा एक वर्जन क्रिएट कर दिया है, और ये तमाम तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पूरा पटा पड़ा। नीचे जाते रहिए आप, देखिए इस चीज को भी यहां पर दिखाया गया है।
कि नाइस ट्राई बट द एआई टैग इज स्टिल विजिबल। और ये कहाँ से ये पैच कर रहे हैं, इस चीज़ को कहाँ से जोड़ रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। मगर जो अंगूठी वाली बात है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की जो उनकी तरफ से हमले किए गए हैं उसे लेकर दूसरी तरफ एक ये भी अपडेट आ रही है, खासतौर पर ईरानी समर्थकों के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत गमगीन खबर हो सकती है। अभी तक तो इस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया जा पाया है कि क्या वास्तव में इसराइल की तरफ से सिर्फ ये दबाव बनाने की कोशिश है। उनकी तरफ से कहा गया है, आईडीएफ की तरफ से ये बयान जारी किया जाता है, उनके रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज की तरफ से कहा जाता है कि हमने अली लारिजानी जो सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सलाहकार थे उनको किल कर दिया है, यानी मार दिया है। और ये घटना वो बताते हैं कि कल देर रात को हमने IRGC के कमांड कंट्रोल सेंटर पर एक हमला किया था, उसमें उनके कमांडर भी मारे जाते हैं और इसके अलावा सुप्रीम नेशनल काउंसिल के जो सलाहकार हैं वो। और आप समझिए कि अली लारिजानी इस वक्त उस अवस्था में हैं, मैं पर्टिकुलर अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके पूरे प्रोफाइल को लेकर अगर बताऊं आपको तो जब से अली खामेनी जो सर्वोच्च नेता थे, उनके खामेनी साहब के जाने के बाद से जो पूरी तरीके से IRGC है या फिर ईरान का एक कंट्रोल आप समझिए IRGC के लिहाज से वो सब कुछ उनके हाथ में नजर आ रहा था। और वो चाहे अमेरिका से आप देखिए उनकी तरफ बयानबाजी हो या फिर ईरान की मौजूदा व्यवस्था को लेकर हो या जिस तरीके से हमले किए गए, उन सब चीज़ों की वो भरपूर निंदा भी कर रहे थे। उनके लहजे भी बहुत तल्ख थे, उस तरीके से वो इस्तेमाल भी, शब्दों का चयन भी उनका इसी तरीके से हुआ करता था कि हम दबने वालों में से नहीं हैं। और यही वजह पहले से भी बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि खामेनी के बाद अगर कोई टारगेट पर होगा, मोसाद की बात करें या इसराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो उनके लिए हो सकते हैं लारिजानी, क्योंकि उनके शब्द हों, उनके तरीके हों। या फिर आप देखें युद्ध से पहले के हालात देखें तो तमाम देशों में, वो चाहे खाड़ी के मुल्क हों, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन की बात करें या फिर दूसरी तरफ आप इस बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, तो वो ये इन सभी जगहों पर गए थे। और तब उस वक्त जो है वो अली खामेनी मौजूद थे, तो उनके निर्देशन में वो सब कुछ काम चल रहा था। वहाँ पर जाना, कूटनीतिक पहल करना या फिर उस तरीके से उनके दौरे के बाद के जो बयान थे उन देशों के, वो बहुत अलग आते थे। लेकिन अब जो ये पर्टिकुलर जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उनकी रिंग को लेकर नेतन्याहू की, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि आजकल इस वजह से सवाल खड़े होने लगे क्योंकि AI का ज़माना है। AI के दृष्टिकोण से देखें तो जब अगर आप बेसिकली बात करें मिनाब स्कूल ईरान की, जब वहाँ पर स्ट्राइक हुआ और करीब 170 से ज़्यादा बच्चियों की मौत हो गई, एक तरीके से ईरान ने इसे पूरा बताया कि हत्या की गई उनकी। उसके बाद अमेरिका क्या जवाब देता है? पहले तो मानने से इनकार करता है, दूसरी बात जब जांच के बाद कहा जाता है AI के थ्रू गलती हो गई, यानी उन्होंने इस युद्ध में AI का भरपूर इस्तेमाल किया टारगेट करने के लिए, टारगेट की निशानदेही के लिए। तो ये चीज उन्होंने बता दिया था। इसके बाद सवाल खड़े होने कि भाई ऐसा तो नहीं कि AI का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है, तो AI का इस्तेमाल ही क्या इसराइल अब बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर जो भी खबरें आई और जिस तरीके से पूरा का पूरा उनका सोशल मीडिया अगर बात करें नेतन्याहू के ट्विटर अकाउंट का, एक्स अकाउंट का, वो पूरा भरा पड़ा है। बार बार उनकी तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं, बार बार दिखाया जा रहा है कि देखिए नेतन्याहू अभी भी मौजूद है। इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा कौतूहल उत्पन्न हो गया और वही रिंग वाली चीज जो अचानक से गायब हो जाती है, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी है। हालांकि इसराइल की तरफ से तो तमाम दावे किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, युद्ध को देख रहे हैं, नजदीकी स्थिति, वो नजदीकी चीजें बना रखी है उन्होंने। मिलते हैं तुरंत एक अपडेट के साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।